हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तुषार फिटनेस। आज जो वर्कआउट हम करने जा रहे हैं वो है 25 मिनट्स फैट बर्निंग वर्कआउट। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर तुषार फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड टू अ वर्कआउट। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे वार्म अप। पहले 20 सेकेंड्स के लिए हम करेंगे टॉर्सो रोटेशन या ट्रंक रोटेशन। दोस्तों, ये वर्कआउट है कार्डियो वर्कआउट, फैट बर्निंग वर्कआउट, जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई जंप करना है। आपको सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत है। वार्म अप करते समय हम बड़े जॉइंट्स की मूवमेंट करेंगे और फिर धीरे धीरे छोटे जॉइंट्स की भी मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप रोटेशन। पहले आपको हिप रोटेशन एक डायरेक्शन में करना है, फिर हिप रोटेशन दूसरे डायरेक्शन में भी रिवर्स करना है। अच्छे वार्म अप से हम बॉडी को प्रिवेंट करते हैं किसी इंजरी होने से। कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले 5 से 10 मिनट तक वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे आपको 5 मिनट तक वार्म अप की एक्सरसाइजेस बताए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रोटेशन। इससे आपका शोल्डर जॉइंट और शोल्डर से रिलेटेड सभी मसल्स वार्म अप हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसमें आप किसी चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। पहले राइट लेग से करें, फिर लेफ्ट लेग से करें। फिर आपको करना है हिप साइड वाइज मूवमेंट यानी लैटरल मूवमेंट। पहले राइट साइड से करें, फिर लेफ्ट साइड से भी करें। इस मूवमेंट को हिप इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। आपको दोनों पैर से ऑल्टरनेट करते रहना है। नेक रोटेशन करना है अभी 20 सेकेंड्स के लिए। अब हम करेंगे एंकल रोटेशन। एंकल रोटेशन आपको क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। फिर आते हैं रिस्ट रोटेशन। पहले हमने मेजर जॉइंट्स यानी हिप, स्पाइन, शोल्डर इनका वार्म अप किया और फिर अभी स्मॉलर जॉइंट जैसे एंकल, रिस्ट इनका वार्म अप कर रहे हैं। ये एक डायनामिक मूवमेंट है जिसमें हम कोर, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब सभी को वार्म अप कर रहे हैं। इसे विंड मिल कहते हैं। इस डायनामिक मूवमेंट को आपको वार्म अप के लिए करना है। इस मूवमेंट से आपके लोअर लिम्ब और बैक के सभी मसल्स वार्म अप हो जाएंगे। अभी आपको जगह पर मार्चिंग करना है 20 सेकेंड के लिए। वार्म अप सेशन करने पर आपकी बॉडी
प्रिपेयर हो रही है नेक्स्ट सेशन करने के लिए, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज के 2-2 सेट्स करने वाले हैं। आज का वर्कआउट 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। हर एक ग्रुप 3 मिनट का है, जिसमें 30 सेकेंड एक्सरसाइज है और 15 सेकेंड रेस्ट है। हमारे फर्स्ट ग्रुप की एक्सरसाइज है जंपिंग जैक और सील जैक, जो कि बिगिनर्स के लिए वेरिएशन है। तो स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक वेरिएशन 30 सेकेंड्स के लिए। जंपिंग जैक वेरिएशन एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों की मूवमेंट्स कर रहे हो। लास्ट 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1 एंड रेस्ट। अभी आपको 15 सेकेंड तक रेस्ट करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है सील जैक वेरिएशन। थ्री, 2, 1 स्टार्ट। सील जैक फॉर 30 सेकेंड। दोनों ही एक्सरसाइज में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के मूवमेंट है, बट आप देखेंगे कि दोनों मूवमेंट अलग अलग है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। रेस्ट फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड रेस्ट के बाद आपको फिर से जंपिंग जैक करना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। धीरे धीरे आपको शोल्डर और आर्म रीजन में बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगी, बट फिर भी आपको ये मूवमेंट कंटिन्यू 30 सेकेंड तक करते रहना है। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। थर्टी सेकेंड सील जैक। इस एक्सरसाइज के बाद हम 15 सेकेंड रेस्ट लेंगे और फिर देखेंगे नेक्स्ट ग्रुप में कौन से 2 एक्सरसाइजेस है। वेरी गुड दोस्तों, आपने फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट कर लिया। रेस्ट पीरियड में आप सिप्स ऑफ वाटर ले सकते हो। एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी का हाइड्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स एंड पुशअप्स। पुशअप्स हम बिगिनर्स वाले करेंगे। फोर, 3, 2, 1 स्टार्ट। आपको 30 सेकेंड स्क्वाट्स करने हैं। थ्री, 2, 1 स्टॉप। 15 सेकेंड रेस्ट और फिर पुशअप्स बिगिनर वर्जन। स्टार्ट।
5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड रेस्ट और फिर स्क्वाट्स। कम ऑन दोस्तों, कंटिन्यू। आपको करते रहना है ये 30 सेकेंड तक। फाइव, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड रेस्ट और फिर बिगिनर पुशअप। दोस्तों, अब तक आपका हार्ट रेट और आपकी ब्रीदिंग बढ़ गई होगी। यही तो है कार्डियो वर्कआउट। फैट बर्न तभी होगा जब आप आपका 100% दोगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। कीप गोइंग दोस्तों। सेकेंड ग्रुप कंप्लीटेड। अभी मैं आपको दिखाता हूं अगले 2 एक्सरसाइजेस, जो है स्टैटिक लंजेस और सुपरमैन। स्टैटिक लंजेस फॉर 30 seconds. 8 to 10 repetitions each side. Five, 4, 3, 2, 1, stop. Rest for 15 seconds. नेक्स्ट एक्सरसाइज है सुपरमैन। सुपरमैन के लिए पोजीशन लेंगे। 3, 2, 1, स्टार्ट। सुपरमैन एक्सरसाइज आपके बैक और ग्लूट्स को स्ट्रेंथन करेंगे। आपको सुपरमैन 30 सेकेंड्स तक करते रहना है। फाइव, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड्स रेस्ट और उसके बाद हम करेंगे लंजेस। थ्री, 2, 1, स्टार्ट। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से फेक वीडियो देखे होंगे जिसमें हफ्ते भर में या 10 दिन में आपका फैट कम हो जाएगा ऐसे दावा किया जाता है। बट असलियत में आपको फैट बर्निंग के लिए हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड्स के रेस्ट के बाद हम करेंगे सुपरमैन। इस कार्डियो वर्कआउट में हम कम से कम रेस्ट ले रहे हैं। उससे फ़ायदा यह होगा कि हम वर्कआउट के दौरान ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और पोस्ट वर्कआउट भी अगले 24 घंटे में कैलोरी बर्निंग चालू रहेगी। पोस्ट वर्कआउट कैलोरी बर्न का रीज़न है हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाना मतलब हम जब रेस्ट करते हैं तब भी हमारी कैलोरी बर्निंग ज़्यादा रहती है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड रेस्ट के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है सिटअप्स एंड डोंकी किक्स।
30 सेकेंड सिटअप्स, 15 सेकेंड्स रेस्ट, 30 सेकेंड डोंकी किक्स। सिटअप्स के लिए पोजीशन लेंगे 3, 2, 1 स्टार्ट। सिटअप्स एक्सरसाइज आपके कोर के मसल्स को टारगेट करता है। अगर आपको हेड के पीछे हाथ रख के ऊपर आना डिफिकल्ट लगता है तो आप हाथ आगे होल्ड कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। 15 सेकेंड रेस्ट और फिर हम करेंगे डोंकी किक्स। डोंकी किक्स के लिए आपको पोजीशन लेनी है। आपके दोनों पंजे, घुटने और पैरों की उंगलियां जमीन के कांटेक्ट में रहेंगी। फिर आपको डोंकी किक्स परफॉर्म करने हैं, पहले राइट लेग से देन लेफ्ट लेग से। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग टारगेट होंगे। ग्रेट गोइंग दोस्तों, आप अच्छा कर रहे हो। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। रेस्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे सिटअप्स। 3, 2, 1 स्टार्ट। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। पोजीशन लेंगे डोंकी किक्स के लिए। 3, 2, 1 स्टार्ट। कीप अप द स्पिरिट दोस्तों, आप अच्छा कर रहे हो। आपकी बॉडी भले ही बोल रही हो रुक जाने के लिए, बट आपको रुकना नहीं है। डिटरमाइंड रहे, फोकस्ड रहे। फाइव, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। 15 सेकेंड रेस्ट के बाद हम करेंगे लेग रेजेस और ब्रिजेस। लेग रेजेस हमारे कोर को टारगेट करता है और ब्रिजेस एक्सरसाइज हमारे ग्लूट्स को टारगेट करते हैं। दोनों ही एक्सरसाइज के लिए आपको मैट पर लेटना है। 3, 2, 1 स्टार्ट। लेग रेजेस फॉर 30 सेकेंड्स। कोशिश करें कि लेग्स नीचे आते वक्त जमीन को टच ना करे, जमीन से 2-3 इंच ऊपर ही रहे। सभी एक्सरसाइज में आपको ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है, ना ही किसी एक्सरसाइज में ब्रेथ को होल्ड करना है। फोर, 3, 2, 1 स्टॉप। रेस्ट के बाद आपको करने हैं ब्रिजेस। ब्रिजेस के लिए पोजीशन लेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। आपको ग्लूट्स को यानी बटक्स को स्क्वीज करते हुए अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर आना है। दोस्तों, ये हमारा लास्ट ग्रुप है, गिव अप ना करें। 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। 15 सेकेंड के रेस्ट के बाद हम फिर करेंगे लेग रेजेस। थ्री, 2, 1 स्टार्ट।
ये कार्डियक वर्कआउट आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा भी कर सकते हो तो आप नेक्स्ट लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल के वर्कआउट को ट्राई कर सकते हो। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड्स रेस्ट और फिर लास्ट एक्सरसाइज ब्रिजेस फॉर 30 सेकेंड्स। 3, 2, 1, स्टार्ट। हो सकता है बिगिनर होने के कारण आपको फर्स्ट टाइम ये वर्कआउट थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट सेकेंड थर्ड टाइम परफॉर्म करते करते आपकी बॉडी इसे यूज टू हो जाएगी। वर्कआउट के बेनिफिट्स मिलने के लिए हमारी बॉडी चैलेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। 15 सेकेंड्स रेस्ट के बाद हम करेंगे कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। अमेजिंग फ्रेंड्स, आपने ये वर्कआउट कंप्लीट कर दिया। कोई भी वर्कआउट करने के बाद आपके मसल्स को स्ट्रेच करके रिलैक्स करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला स्ट्रेच है शोल्डर स्ट्रेच। पहले राइट हैंड से करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड के लिए। स्ट्रेचिंग करने से हम वर्कआउट के दौरान जिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनको रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेच है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच। अगर आपको बैलेंस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप चेयर या वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। दोनों साइड के क्वाड्रिसेप्स को आपको स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। हमारा नेक्स्ट स्ट्रेच है बैक एंड चेस्ट स्ट्रेच। ये है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। लोग अक्सर गलती करते हैं कि स्ट्रेचिंग करते वक्त ब्रेथ होल्ड करके रखते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। फिर आता है ट्राइसेप्स स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग करने से पोस्ट वर्कआउट जो मसल सोरनेस है वो कम होता है। नेक्स्ट स्ट्रेचेस हेड अप, हेड डाउन। साइड स्ट्रेचेस ऑफ नेक। फिर हम मैट पर पोजीशन लेंगे कैट एंड काउ स्ट्रेच के लिए। ये स्ट्रेच स्पाइन के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग है। नेक्स्ट स्ट्रेच हमारे लोअर बैक को रिलैक्स करेगा। आप ज़्यादा टाइम तक स्ट्रेच होल्ड भी कर सकते हैं। अगला स्ट्रेच है हमारे ग्लूट्स और आउटर थाई के लिए। अगला स्ट्रेच है हमारे कोर के लिए, जिसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के बाद हम करेंगे शवासन। शवासन में हमें मैट पर आराम से सभी जॉइंट को रिलैक्स करते हुए सोए रहना है।
2 से 3 मिनट शवासन करने पर आपका बॉडी टेम्परेचर जो वर्कआउट के दौरान बढ़ गया था वो नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।